मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं लक्ष्य संधान। लक्ष्य संधान के इस मंच पर आप सभी सुधी दर्शकों का मैं हृदय तल से अभिनंदन करता हूं। आप सभी को प्रणाम ज्ञापित करता हूं। मित्रों, पिछले 2 वीडियो के माध्यम से मैंने आपको अपवर्त्य और अपवर्तक में अंतर, उनकी पहचान करना, विभाजिता के परीक्षण, यह सब मैंने आपको बता दिया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के बीच लघुत्तम समापवर्त्य उसको निकालने की विधियां, 2 विधियां हैं, दोनों विधियों को मैं आपके बीच साझा करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। अतः आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए और इसका लाभ लीजिए। अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो पर कमेंट करके मुझे प्रदान करिए। अपना स्नेह इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर प्रदान करिए ताकि हम आगे भी आपसे जुड़े रहें। ऐसी अपेक्षा में आपको पुनः प्रणाम ज्ञापित करते हुए मैं यह वीडियो आप तक साझा कर रहा हूँ। देखिए आज का वीडियो। लघुत्तम समापवर्त्य, ये देखिए लघुत्तम समापवर्त्य, इसको निकालने के 2 तरीके हैं। तो प्रथम तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के विद्यार्थी इस वीडियो को अवश्य ही देखें। बड़ा ही आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है उनके लिए। लासापा और मासापा ऐसी विषय वस्तु है, यदि आपको आ गई तो आगे गणित में कभी समस्याएं नहीं आती हैं। तो देखिए लासापा का प्रथम तरीका, जैसे संख्या दी है 20, 30, 40। अब इसका लासापा निकालना है तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐसे कर लेंगे। फिर हम देखते हैं तो सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं। 2 दहम 20, 15 दूना 30, 20 दूना 40, 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा तो उतार लेंगे। 2 दहम 20, फिर 5, 15, 2 पंचे 10, फिर 3 से काटते हैं 5, 5, 5, फिर 5 से 1, 1, 1। अब ये जो हमको गुणनखंड प्राप्त हुए अपवर्तक, ये हम अपवर्त्य और अपवर्तक वाले अंतर में बता चुके हैं। तो इन अपवर्तक को हम क्या करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। ये जो इधर आए थे, ये इधर आई थी जो संख्याएं, हमने इधर लिख ली। अब इनको हम गुणा कर देते हैं। 2 दूनी 4, दूनी 8, 24 पंचे 120। ये 120 आ गया। 120 का मतलब यह हुआ कि ये दी हुई संख्याएं जो 20, 30 और 40 थी, इन तीनों संख्याओं का लासापा जो है वो 120 है। 120 है। अर्थात यदि हम 20 से इसको भाग दें 120 को, तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। 120 30 से भी पूरी तरीके से कट जाएगा और 40 से भी कट जाएगा। 120 में ये इसके गुणनखंड करने पे हमको, इन संख्याओं के गुणनखंड करने पे हमको ये गुणनखंड प्राप्त होते हैं। इस तरह से हम लासापा निकालते हैं। यह तो एक बड़ी ही सामान्य और सरल विधि है। दूसरा उदाहरण देख लें। जैसे संख्या दी है 15, 45, 60। अब इन संख्याओं का लासापा निकालना है तो सेम वही पद्धति, ऐसे किया ऐसे किया। अब हम देखते हैं तो 2 से पहले शुरू कर देते हैं। 15 नहीं लगेगा तो उतार लिया, 45 नहीं कटेगा उतार लिया, 2 का 60 में लगाएंगे तो 30 आ जाएगा। फिर 2 से करते हैं, 15 उतार लेंगे, 45 उतार लेंगे और यह 2 का पहाड़ा हम 30 में लगाएंगे तो 15 आ जाएगा। अब हम 3 से लगाते हैं। 3 पचे 15, 15 3 45, 3 पचे 15। हम फिर 3 से लगा देते हैं। 5, 5, 5। हम फिर 5 से लगा देते हैं। 1, 1, 1। जब 1 आ जाता है आखिरी में तो हम सवाल का ये गुणनखंड करना बंद कर देते हैं। अब ये जो इधर अपवर्तक प्राप्त हुए, ये जो अपवर्तक प्राप्त हुए, इधर गुणनखंड प्राप्त हुए, इनको हम इधर लिख लेते हैं कहीं भी। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, इसको हम गुणा कर देते हैं। तो 5 थिया 15 थिया 45, 45 दूना 90 दूना 180। ये 180 संख्या प्राप्त हुई। ये 180 जो प्राप्त हुई, ये 15, 45 और 60 इन संख्याओं का लासापा है। 15, 45 और 60 इन संख्याओं का लासापा है। इस तरह से हम देखते हैं कि लासापा निकाला जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे एक प्रश्न दे दिया जाए, दी हुई संख्याएं हैं, जैसे कि दी हुई संख्याएं 40, 30, 70 का लासापा बताइए। लासापा बताइए। क्या करेंगे, 40, 30, 70 लिख लेंगे। 2 से 20 दूनी 40, 15 दूना 30, 35 दूना 70। फिर 2 से 2 दहम 20, 15 उतार लेंगे, 35 उतार लेंगे, नहीं कटेगा। फिर 2 से लगा देंगे, 2 पंचे 10, 15 उतार लेंगे, 35 उतार लेंगे। फिर 3 से 5 उतार लेंगे, 3 पचे 15,
फिर 35 उतार लेंगे, फिर 5 से 5 7 35, फिर 7 से और 1 1 1। जब आखिरी में 1 आ जाता है तो हम लिखना बंद कर देते हैं। अब इधर जो ये गुणनखंड प्राप्त हुए इनको हम लिख लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, इसको हम गुणा कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 और 24 पंचे 120 और 7 84, 840 840। फिर से एक बार देख लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24, 24 पंचे 120 और 120 7 840, 840 आ गया। यानी कि 40, 30 और 70 इन संख्याओं का लासापा क्या है? 840 है। क्या है? 840। अर्थात 840 एक ऐसी संख्या है जो 40 से भी कट जाएगी, 30 से भी कट जाएगी और 70 से भी कट जाएगी। इस तरह से हम लासापा निकाल लेते हैं। लासापा निकालने की एक दूसरी विधि जो हमारी पुरानी भारतीय पद्धति है, हमारे प्राचीन काल में हमारे भारतीय विद्वान लासापा निकालते थे। जैसे संख्या दी है आपको 48 और 80, इनका लासापा निकालना है, इनका लासा निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? भारतीय पद्धति से। तो हम क्या करते हैं, 48/80 को हम इस रूप में लिख लेते हैं, 48/80 के रूप में लिख लेते हैं। फिर इसको हम काटते हैं तो देखते हैं, इसको काट दीजिए। 2 दूनी 4, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 2 दहम 20, 2 छम 12, 2 पंचे 10, 2 तियां 6। सरल कर लिया तो ये आ गया 3/5। कितना आ गया? 3/5। अब इसको हम क्या करते हैं, 48/80 बराबर 3/5 इस रूप में लिख लेते हैं। जो इसका सरल रूप है इसको इसके इधर लिख लेते हैं और जो मुख्य संख्या थी उसको इधर लिख लेते हैं। फिर कैंची का गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कैंची का गुणा कर देते हैं। तो जब 80 का 3 से करेंगे तो आएगा 240 और इसका करेंगे 5 का 48 में करेंगे तो यह भी आएगा 240। कितना आएगा? 240। अर्थात 48 और 80 का लासापा कितना हुआ? लासा कितना हुआ? 240। इस तरह से इनका निकल जाता है। जैसे हमको 3 संख्याएं दी हूं, 3 संख्याएं दी हो तो हम कैसे निकाल लेंगे? 12, 16, 24 दिया हो, इनका लासा निकालना है। तो इनका लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे? देखिए, इसको हम पहले 12/16 कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे। 4 चक्कू 16, 4 तियां 12, यानी कि ये 3/4 आ गया। तो इसको हम 12/16 बराबर 3/4 कर लेते हैं। कैंची का गुणा कर लेते हैं। 16 तियां 48 आ गया और 12 चौक 48 आ गया। यानी कि 12 और 16 का लासापा 48 हो गया। 12 और 16 का लासापा कितना हो गया? 48 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक संख्या बची है 24, यहाँ पे एक संख्या बची है 24। तो इसको हम क्या करते हैं, इस संख्या को 24 इस लासापा के भिन्न के रूप में लिख लेते हैं। 24/48 लिख लेते हैं। 24 एकम 24, 24 दूना 48, ये 1/2 के रूप में सरल आ गया। तो 24/48 बराबर 1/2। इसका कैंची का गुणा कर देते तो 48 का 1 में करेंगे तो 48 आएगा, 24 का 2 में करेंगे तो 48 आएगा। 48/48 आ गया। यानी कि 12, 16 और 24 इन संख्याओं का लासापा कितना आएगा? 48 आएगा। कितना आएगा? 48 आएगा। फिर से एक बार हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के लिए। जैसे संख्या दी है 10, 20, 30, इनका लासापा निकालना है तो इस भारतीय पद्धति से निकालना है। तो जब भारतीय पद्धति से हमको लासापा निकालना है तो हम क्या करेंगे, 10/20 पहले कर देंगे। तो जब 10/20 कर देंगे तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, ये 1/2 आ जाएगा। तो इसको हम इस रूप में लिख लेंगे 10/20 गुणे 1/2। कैंची का गुणा कर देंगे। कैंची का गुणा कर देंगे तो 20 का 1 में होगा तो 20 हो जाएगा और 10 का 2 में होगा तो 20 हो जाएगा। यानी कि 10 और 20 का लासापा कितना हो गया? 20 हो गया। अब आगे संख्या बची है 30। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो लासा पाया था इसको लिख लेंगे, हर में 30 को लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पे संख्या भी बची है 30। इसको हल कर लीजिए। 10 दूना 20 और 10 तियां 30, ये आ गया 3/2। तो 20/30 बराबर 2/3। इसका कैंची से गुणा कर दीजिए। 30 दूना 60, 20 तियां 60, यानी कि इन संख्याओं का लासा पे कितना फाइनली आ रहा है? 60 आ रहा है। कितना आ रहा है? 60।
तो 10, 20, 30 का लासापा कितना होगा? 60 होगा। एक बार और समझ लीजिए उदाहरण के लिए, जैसे संख्या दी है 15, 20, 30, ये संख्या दी है और कह रहा है कि भारतीय पद्धति से इसका लासापा निकालिए। तो क्या करेंगे? बहुत ही आसान तरीका है। 15/20 कर दीजिए। 3 × 5 × 15 और 5 × 20 सरल रूप में करना है। तो ये 15/20 को जब आपने सरल किया तो 3/4 आ गया। कैंची का गुणा कर दीजिए। 20 × 60 और 15 × 60, यानी कि 15 और 20 का लासापा आ गया 60। 15 और 20 का लासापा कितना आ गया? 60। संख्या यहाँ पे बची थी अब 30, तो इसको क्या करिए? 30 को 60 कर दीजिए। 30 × 30, 30 × 60, ये 1/2 आ गया। सरल करिए तो कितना आ गया? 1/2। इसको क्या करना है? अब 30/60 करिए बराबर 1/2 करिए, कैंची का गुणा करिए। 60 × 60, 30 × 60, 60 आ रहा है फाइनली, यानी कि 10, 15, 20, 30 इनका लासापा कितना होगा? 60। इस तरह से हम दोनों पद्धतियां हमने आपके सामने रख दी। आप हमें विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई त्रुटियां रह गई हों तो एक बार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत कराइए। मैं प्रयास करके अगले वीडियो में उसे अवश्य पूरा करूंगा। देखिए और लाभ दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। जय हिंद, जय